स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज में। अभी भी थोड़ी तबीयत खराब है, बट कोशिश करूंगा आपको पढ़ाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप भी अब इकोनॉमिक्स के जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, वो पढ़ रहे हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का हमने पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किया था। उसमें हमने समझा था कि इन्फ्लेशन क्या होता है और इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है, किस किस कारण से इन्फ्लेशन होता है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो पार्ट बाद में आएगा, लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन के इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास जो कॉजेज है वो है इन्फ्लेशन अंडर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, जिसका मतलब होता है कि इन्फ्लेशन हमारे ग्रोथ के प्रोसेस को क्या करता है, रोक देता है। तो सही बात है, अगर कहीं भी इकोनॉमी में महंगाई बहुत ज्यादा होगी, महंगाई मतलब अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो हर चीज के रेट क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और अगर रेट बढ़ेंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। और इन्फ्लेशन होगा तो हम जो ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नई प्रोजेक्ट डालना चाहते हैं, उन्हें डालने में क्या आएगी, कठिनाई आएगी। तो यस, इन्फ्लेशन की वजह से ग्रोथ कम होती है या रुक जाती है। पॉइंट नंबर सेकंड इज एडवर्स इफेक्ट ऑन द पीपल विद फिक्स्ड इनकम, स्थिर आय वर्ग का बुरा प्रभाव। आपको मैं बताना चाहूंगा, इन्फ्लेशन का सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो उन लोगों को पड़ता है जिनकी इनकम क्या होती है, फिक्स्ड होती है। देखिए, अगर नॉर्मल सी बात करूं, एक व्यक्ति है जिसकी सैलरी है 8,000 रुपए, ठीक है, तो हुआ क्या, हर कोई बंदा अपनी प्राइस बढ़ाया जा रहा है। मतलब सब्जी वाले के प्राइस बढ़ रहे हैं, ट्यूशन वाले के प्राइस बढ़ रहे हैं, वहां पर अगर हम कोई सामान लेने जा रहे हैं उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी इनकम उतनी इंक्रीज नहीं हो रही है। ठीक है, एक सिंपल सी बात करता हूं, दो लोगों के काम है, एक हायर वर्कर है और एक अपना काम कर रहा है। जो लोग अपना काम कर रहे हैं वो अपने रेट कभी भी बढ़ा सकते हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए, जो मान लेते हैं वेजिटेबल सेल करता है, ठीक है, तो अगर उसे लग रहा है कि महंगा पड़ रहा है, मेरे को क्या हुआ है, आजकल महंगाई लग रही है, तो अपने रेट भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। बट जो लोग सैलरी पे काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी उनके हाथ में नहीं होती, वो उनके बॉस के हाथ में होती है। तो ऐसे लोग जिनकी सैलरी क्या है, फिक्स्ड है एक तरह से, तो अगर जैसे जैसे इन्फ्लेशन होगी, उनकी इनकम तो नहीं बढ़ रही है, तो उन पर क्या इफेक्ट क्या होगा, बुरा पड़ेगा, जिसकी वजह से वो इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, परियोजनाओं की लागत में वृद्धि। अभी मैं ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट में आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए थी, इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। और अगर होगा क्या, अगर वही चीज हमें खरीदने या प्रोजेक्ट डालने में महंगाई होगी, मतलब पैसे ज्यादा लगेंगे, तो हम क्या करेंगे, वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे पूरा। तो यस, यहां पर अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी, या कह लो महंगा पड़ेगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट इज एडवर्स इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। यस, सबसे पहले बात समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। वी नो दैट कि बीओपी मींस हम क्या करते हैं, अलग अलग देशों से लेन देन करते हैं। कोई भी देश पूरी तरीके से अपने ऊपर निर्भर नहीं है, या तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और गुड्स का भी और साथ के साथ सर्विसेज का भी। तो कुछ पैसा आता है तो कुछ पैसा ज्यादा जाता है, ठीक है। अब होगा क्या, अगर इकोनॉमी में महंगाई होगी, ठीक है, तो होंगे क्या, हम बाहर से इंपोर्ट ज्यादा करने लग जाएंगे, वो भी हमारी इकोनॉमी के लिए क्या है, बेकार है। तो इन्फ्लेशन का हमारी इकोनॉमी पे क्या पड़ता है, बैड इफेक्ट पड़ता है, बीओपी पर एक बेकार प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट, वेज प्राइस स्पाइरल, मजदूरी कीमत जाल। इस टॉपिक को मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं लास्ट क्लास में, लास्ट पार्ट में। दोबारा बताता हूं, वेजेस स्पाइरल का मतलब है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं कोचिंग पढ़ाता हूं, ठीक है, और मान लीजिए कोई मैकेनिक है। अब अगर क्या हुआ, मैकेनिक का कोई बच्चा मेरे यहाँ कोचिंग पढ़ने आ रहा है, अब मैं अगर अपनी बाइक रिपेयर करा रहा हूँ और वो अपने रेट क्या कर दे रहा है, ज्यादा कर दे रहा है, मतलब अब मुझे अपनी बाइक के सर्विसिंग कराने के पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं, तो मुझे क्या पड़ेगा, महंगा। और अगर मुझे महंगा पड़ेगा तो मैं अपनी ट्यूशन फीस क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। अच्छा, मेरी ट्यूशन फीस बढ़ाने से खाली एक बच्चे की तो बढ़ाऊंगा नहीं, सबकी बढ़ाऊंगा। तो सबके बढ़ाने की वजह से जहां से मैं सब्जी लेता था उसको महंगा पड़ेगा, ठीक है, वो भी अपने रेट क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो होगा क्या, ऐसे हर कोई व्यक्ति को क्या लगेगा, महंगा लगने लगेगा, और वो अपनी मजदूरी दर में क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा। तो सबकी अगर सैलरी बढ़ जाएगी, सब अपने वेजेस को बढ़ा देंगे, तो पूरी इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, मतलब महंगाई आ जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो एक कारण ये भी है इन्फ्लेशन का कि यहाँ पे क्या होता है, वेज प्राइस स्पाइरल बन जाता है, हर कोई अपनी कीमतों को बढ़ा देता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट इज इनइक्वालिटी, असमानता। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉज इफेक्ट है किसका, इन्फ्लेशन का। देखिए, हमारी इकोनॉमी में वैसे कहते हैं दो क्लास रहती है, एक अपर क्लास एक लोअर क्लास, बट यहाँ पे तीन तरह के लोग हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास।
अब मैं अगर बात करूं अपर क्लास को भी हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज सफिशिएंट इनकम होती है अपनी जरूरतों को अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें मिडिल क्लास और लोअर क्लास की, तो ये क्या होते हैं अपनी डेली लाइफ को जीने के लिए भी एफर्ट कर रहे होते हैं बहुत सारे, ठीक है। इनके पास एक्स्ट्रा सोर्सेज नहीं होते, इनके पास इनकम के एक्स्ट्रा सोर्सेज नहीं है। तो होगा क्या, अगर प्राइस बढ़ रहे हैं किसी चीज के तो अपर क्लास को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो परचेस कर रहा है, बट लोअर क्लास क्या है, प्राइस बढ़ने से उन चीजों से दूर हो जाता है। अब होगा क्या, यहां से शुरुआत होती है अमीरी गरीबी की, मतलब एक अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा। तो इकोनॉमी में क्या होगा, इनइक्वालिटी को बढ़ा दिया जाएगा, किसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। तो ये बेसिकली 6 पॉइंट मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक दो पॉइंट और हो सकते हैं आपके, तो वो मैं आपको आपके कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर दूंगा अगर आप मुझे बताते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं पार्ट सेकंड, मतलब इसका टॉपिक नेक्स्ट। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे बस कि इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी पॉलिसी है, ठीक है, जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक नंबर सेकंड की तरफ। तो सेकंड हमारा टॉपिक है सरकार ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसी बनाई है। तो सरकार को मैं बता दूं आपको कि सरकार ने बेसिकली 3 पॉलिसी बना रखी है, किसको, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। जो पहली पॉलिसी है उसकी बात करूं तो वो आती है प्राइस पॉलिसी। प्राइस पॉलिसी का मतलब कीमत नीति। कीमत नीति का मतलब है यहाँ पर गवर्नमेंट प्राइस को कम ज्यादा करके, वो हम बताएंगे पार्ट नेक्स्ट में कि वो कैसे करेगी। प्राइस को कम ज्यादा करके, प्राइस में क्या क्या चेंजेस करके अपनी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को रोक सकती है। नेक्स्ट समझेंगे हम मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है यहाँ पर गवर्नमेंट बैंक से रिलेटेड कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन क्रिएट करेगी जिससे हम इन्फ्लेशन होने को रोक सकें। एंड लास्ट है फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट अपनी बजट नीति कह लो या बजट पॉलिसी के थ्रू भी हमारे में इकोनॉमी में क्या कोशिश करेगी, इन्फ्लेशन को रोकने की। तो इन तीनों की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं पार्ट 3 में दूंगा आपको। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।